ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। हम सबको निरंतर कर्म करना ही पड़ता है, लेकिन जो शास्त्र में निर्देश दिया गया है, अगर वो कर्म यज्ञ रूप से किया जाए तो मोक्ष का कारण बनेगा। एवं यज्ञ सिर्फ अग्नि ज्वाला के और हवन अर्पण करने से ही नहीं होता है, वो भी एक प्रक्रिया है। लेकिन भोजन जैसे कर्म भी यज्ञ बन जाता है, हम देखे हैं। एवं अनेक प्रकार का साधन है, सबको यज्ञ रूप से किया जाता है। ये हमारा मनोभाव पर आधारशील है। एक ही कर्म अगर मनोभाव बदल हो जाता है तो बंधन के परिवर्तन में वो मोक्ष का कारण बनेगा, यज्ञ बन जाएगा। एवं अपना अपना रुचि, सामर्थ्य, विश्वास एवं प्रारब्ध अनुसार विभिन्न प्रकार का साधन होता है। सब साधन को ही योग्य रूप से परिवर्तित करना संभव। ये नाना प्रकार के उदाहरण देके बता रहे हैं। तो पहले जो हम लोग चिंतन किया, दो प्रकार का यज्ञ, एक देव यज्ञ एवं दान यज्ञ। देव यज्ञ में भगवान का उपस्थिति कल्पना करके हम जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान के हाथ में यंत्र मात्र होकर कर्म करते हुए सारे कर्म का फल भगवान के चरणों में समर्पण करना। तो भगवान को अर्पित हो गया तो हमारे को कभी बंधन का कोई कारण नहीं बनेगा। और दूसरा है जो दान यज्ञ, जो हमारे जो कुछ है हम औरों को कल्याण के लिए हम अर्पण कर दिया। उसमें भी ये महान कर्म है हमारा। अगर बिना कोई मतलब हम दान करते हैं तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, मोक्ष का कारण होगा। इस प्रकार विभिन्न जो यज्ञ हो सकता है। इसमें से और दो प्रकार का यज्ञ भगवान यहाँ बोल रहे हैं भगवद गीता में, जो कि आपातो दृष्टि में परस्पर विरोधी लगता है, लेकिन ये भी यज्ञ हैं। दोनों ही वैलिड मेथड है। एक है संयम, दूसरा है संग्रह, विपरीत है। यहाँ पर कहा गया है भगवद गीता के 4-26 श्लोक में, श्रोत्रादीन विषयान्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान् इंद्रियार्थेषु जुह्वति। विपरीत, कोई कोई व्यक्ति एकांतवास करते हुए, निर्जनवास करते हुए अपना जो इंद्रियां को संयम रूप अग्नि में आहुति देते हैं, अर्थात इंद्रिय सुख से बच के रहता है, इंद्रिय के साथ विषय का संयुक्ति नहीं होने देते।
तभी ना वो भोग होगा, तभी ना मन को चंचल करेगा। जब तक मन से एवं मन में बैठे हुए इंद्रियां को आप फिजिकली अलग नहीं करोगे, जो इंद्रियोग्राह्य वस्तु से, तब तक आकर्षण रह जाएगा। इसलिए वो इंद्रियां जो 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 विषय से इंद्रियों का अलग कर दिया, फिजिकली सेपरेट। वो अपने इंद्रियों को समेट लिया विषय से। भगवद गीता में जैसे कहा गया है, यथा संहरति कायम कुर्वंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो स्थित प्रज्ञ जो है वो इंद्रियां से, विषय से इंद्रियां को हटा लेते हैं। जैसे एक कछुआ जो अपने शेल के भीतर पूरा अंग प्रत्यंग समेट लेते हैं, बाहर से कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, समेट लिया है सब, लेकिन शेल के भीतर निरापद में है, कोई इसको हाथ पैर नहीं कट सकता है, भीतर में है, हमारे हार्ड शेल। तो कछुआ को निर्देश देता है कि कैसे हम मन के एकाग्र करें। तो जिसकी है वो जो इंद्रियां से और इंद्रिया का विषय से वो फिजिकली हटा दिया, समेट लिया, संयम में समेट लिया। लेकिन इसमें खतरा है कि सिर्फ इंद्रियों को विषय से हटाने से ही काम बनेगा नहीं, क्योंकि ये जो बताया द्वितीय अध्याय 59वां श्लोक में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर कोई योगी एकांत वास में कहाँ पर्वत गुहा में चले गए, वन में चले गए, अपने घर में आपने को बंद करके रखा और जो विषय से इंद्रियों को फिजिकली डिलीट कर दिया, लेकिन उसका मन उसके भीतर रहेगा। जो निराहारी मतलब विषय से वो और विषय को सेवन नहीं कर रहे हैं। निराहारी मतलब शुद्ध वो भोजन नहीं करने से नहीं, विषय से इंद्रियों का कभी सेवन नहीं हो रहा है। लेकिन उसका मन अगर विषय में लिप्त रहे, विषय के अनुगमन करे, विनिवर्तन थे, तो वो भी भगवान से दूर रह जाएंगे। इसलिए बताया विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, तो वह भी निराहारी होगा। लेकिन आप जब भगवान का दर्शन हो जाता है, परम दृष्ट्वा निवर्तते, तब सारे विषय रस सूख जाता है, तब तक नहीं। अर्थात जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा तब तक विषय के प्रति इंद्रियों का स्वाभाविक आसक्ति रह जाएगा। लेट अस नॉट बी सेल्फ कंप्लासेंट, सेफ, हाँ सब कुछ ठीक हो गया, नहीं। आसुप्ति आमृति, जब तक ये शरीर रहेगा उसमें साथ विषय के साथ इंद्रिय का आकर्षण रहेगा, उसमें सावधान सजाग रहना चाहिए। एकमात्र परमात्मा को प्राप्ति के बाद ही हम श्री ठाकुर जी के, श्री रामकृष्ण के जीवन में देखते हैं जे उनका सिद्धि लाभ के बाद भी उन्हें बहुत अहंकार किया कि हम इंद्रिय जयी हो गया। फिर माँ उसके इतना लेसन दिया, हाथ जोड़ करके बोला कभी नहीं, इसी में नहीं बताऊँगा, घमंड हो गया था। तो भगवत कृपा में हमारा वो अवस्था आता है जब हमारा मन और इंद्रियां से परे चले जाते हैं, एवं मन को हम एक स्थिर लक्ष्य में स्थापन कर सकते हैं। एक यह वन ऑफ द वेज, तो संयम रूप यज्ञ। दूसरा बताया शब्दादीन विषयान ने इंद्रियाग्निषु, जो दूसरा जो है इंद्रियां को शब्द के साथ युक्त करके, एक तरह वियुक्त करके
और युक्त करके, जैसे कि ठाकुर कहते हैं जो दो मार्ग है, सन्यासी का मार्ग, गृहस्थ का मार्ग। सन्यासी तो विषय से हटकर मठ मंदिर में चले गए, जो गृहस्थ है वो विषय के भीतर ही है। ठाकुर कह रहे हैं কিন্তু ये बताया তোমরা মনে মনে ত্যাগ করবে, সংসার ত্যাग করার কথা বলেননি। तो ये विषय में रहते हैं एवं इंद्रियों का साथ विषय के युक्त होता है, लेकिन वो भी एक जाग तभी होगा जब उनका मन से विषय राग और द्वेष हट जाएगा। ये भी बताया भगवद गीता में, राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्य विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतस्य यशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। तो ये क्या है, राग द्वेष से जब मुक्त होकर विषय के साथ इंद्रियों का संयोग होता है तभी वो निष्क्रिय रहता है, मन में कोई हलचल नहीं होता है। कारण मानसिक रूप से त्याग प्रस्तुत के बाह्य रूप से नहीं। सन्यासी भीतर बाहर दोनों ओर से त्याग करेगा, क्योंकि बाहर से त्याग करने से उसका छुट्टी नहीं है, उसका मन से चले जाएगा, तो भीतर से भी त्याग करना पड़ेगा। और जो गृही है वो बाहर से त्याग नहीं कर सकते, लेकिन भीतर से त्याग करना पड़ता है। दोनों का ही जो मानसिक त्यागी त्याग है, बाहर में क्या कर रहा हो वो गैर है, गौण है। तो किसी को बाहर से देख के हम सिद्धांत नहीं लिख सकते हैं ये तो और विषय है, नहीं, उसका मन कैसे है उसके ऊपर विचार जो होगा। तो ये जो दोनों किस्म का जो यज्ञ का बताया है, दोनों ही हमें एक ही बिंदु पर पहुंचा देंगे। दोनों ही सार्थक होगा अगर हम उसको मन को लेकर चलते रहें। मन में आसक्ति नहीं होना चाहिए। राग और द्वेष, राग मतलब कुछ मिलने पर हमारा सुख होता है, और द्वेष है वो कुछ वियुक्त होने से हमारा क्रोध होता है। तो ये मन का जो आकर्षण विकर्षण, इससे मन चंचल होता है। तो जब विषय के साथ हमारा इंद्रियों का जो वियुक्ति होता है तब हमारा इंद्रिय चंचल नहीं होगा, इंद्रिय अचंचल होगा। और हमारे जो मन है, हमारी एकादश इंद्रिय है, सबसे प्रकट इंद्रिय है मन। मन अगर चंचल नहीं हुआ तो मन परमात्मा में लीन होगा। इसीलिए बताया जानिशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सानिशा प्रश्रुतम् होने। यही है बात। जहाँ पर सांसारिक लोग, जहाँ पर जो भोग प्राप्त करने के व्यक्ति, जहाँ पर उनका आग्रह है, वहाँ पर जो बुद्धिमान व्यक्ति, उसमें उसका कोई इच्छा नहीं होता है। और जहाँ पर परमात्मा के संयोग में जब यहाँ पर कोई रुचि नहीं है तो वहाँ पर ये लोग जागृत रहता है। अर्थात जो विषय को पाने चाहते हैं वो, और जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो अलग व्यक्ति है। उनका आचरण दो किस्म हो सकता है। कोई भी आचरण में करे वो संयम रूप अग्नि में डाले, और नहीं तो इंद्रिय रूप अग्नि में डाले। जहाँ पर डाले वो उसका कर्म यज्ञ तभी होगा जब वहाँ से आपको मन में कोई उनका प्राप्ति और अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं होगा। ये प्रसंग और भी विस्तार करते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।